हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो है ये शॉर्ट रीडिंग है। देखेंगे हम कि क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं या नहीं हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी ये रीडिंग रहने वाली है। तो रीडिंग जो है हम शॉर्ट रीडिंग करेंगे क्योंकि डिटेल रीडिंग मैंने दे दी है आपको सुबह में, और अब बारी है हमारे शॉर्ट रीडिंग की। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन और आपके बीच जो ये रिलेशन चल रहा है, तो वो सीरियस हैं भी नहीं है ना, होंगे नहीं होंगे, है ना। उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन देखूंगी। आपके रिलेशनशिप में अभी करेंट सिचुएशन यानी कि अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसके बाद जो है मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी। ठीक है, यानी कि कार्ड्स निकालेंगे हम, अलग अलग डेक से ही कार्ड निकालेंगे, लेकिन अभी जो है आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को देखते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, क्या इनके पर्सन सीरियस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड है मेरे पास प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। ओके, प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स है मेरे पास द हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, और है मेरे पास 6 ऑफ कप्स। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए। ओके, रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की आपका स्टेटस दिखाई दे रहा है कि देखो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है स्टक है। यहाँ पे जो है आप अपने पर्सन से परेशान हो चुके हो। आपके पर्सन आपको सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ आपको जो है आपके पर्सन ने आपको कहा था कमिटमेंट देने के लिए या फिर आपसे शादी करने के लिए, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में अभी जो है ये सिचुएशन स्टक सी हो गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है अभी अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जो है ना इसी एनर्जी में हो, यानी कि आप भी अपना ध्यान हटाने के लिए या फिर आप जो है आप भी अपने वर्क में ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप जो है अपने पर्सन के प्रपोज़ल का, इनके कमिटमेंट का यहाँ पे वेट कर रहे हो, इनके सीरियस होने का वेट कर रहे हो कि आखिर ये कब तक सीरियस होगा ये पर्सन मेरे लिए, मेरा जो रिलेशनशिप है इसी बात पे स्टक है। ठीक है, आप एक उम्मीद लगाए बैठे हो। ठीक, यहाँ पे कार्ड से ही बताते हैं। इसके साथ ही द हैंगमैन का भी कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके जो पर्सन है और आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे स्टक है एकदम से। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक तक करके रखा होगा, आपसे बात तक नहीं कर रहे होंगे आपके पर्सन। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है, और आप अपने पर्सन से एक क्लियरिटी चाहते हो। ये चाहते हो कि वो जल्द से जल्द मुझे कुछ क्लियर करे कि हाँ वो मुझसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है उनको। लेकिन आपके जो पर्सन हैं ये अभी कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है उनके साथ बीते हुए पलों को याद कर रहे हो। आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक आपके साथ बीते हुए पलों को याद कर रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ जो एहसास है, जो प्यार है, उन सारी चीज़ों को आपके पर्सन एहसास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हाँ हम दोनों साथ में आए, लेकिन ये पर्सन जो है ना अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि अभी जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना एकदम से स्टक है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप भी थक से गए हो। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नज़र आती है।
बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से नज़र आता है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, ये सारे ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप अपने आप को जो है दर्द में तकलीफ़ में दे करके बेचैन हो जा रहे हो और ख़ुद भी सोच रहे हो कि आखिर मेरा ये दर्द, मेरी ये तकलीफ़ आखिर ये कब तक समझेगा ये पर्सन। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। आपके पर्सन जो है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले, कोई स्टैंड ले, लेकिन ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपको जो है ना, आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन का भी मुझे नज़र आता है आपके कार्ड से। ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो, आप यहाँ पे आपके सामने जो भी चीज़ें हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मेरे सामने जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी परेशानियाँ आएंगी, मैं उसको झेल लूँगा या झेल लूँगी, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो आप जो है अपने पर्सन को लेकर के काफ़ी, अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि हाँ, हम दोनों का जो मिलन है, हम दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, अगर यूनिवर्स ने लिखा होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा, तो हम दोनों ज़रूर एक होंगे, यानी कि हम दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। एक तरीके से देखा जाए तो होप पे आप चल रहे हो। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा करके चल रहे हो। ठीक है, इस तरह की कार्ड्स की एनर्जी आई हैं मुझे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग को देखते हैं क्या कुछ है। तो इन कार्ड से मैं निकालती हूँ, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ज़्यादा कार्ड्स गिर जाते हैं, प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उनके पर्सन सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए या नहीं, सीरियसली सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, द टावर मोमेंट। ओके, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड्स, सेम एनर्जी, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag, 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Judgment. Okay, 6 of Swords, Ace of Pentacles, the High Priestess. ओके, द एम्प्रेस। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से। वाओ, द सन का कार्ड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हैं या नहीं ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं आपके लिए, पहले तो मैं बता दूँ, पहले मैंने कहा ही आपको कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है और सेम एनर्जी मेरे पास आई है जो कि मुझे बता रही है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, और आप जो है परेशान हो रहे हो। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कि अब जो है इनको जो है यहाँ पे एक्शन लेना होगा, आपके पर्सन को स्टैंड लेना होगा। जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे अपने पर्सन के एक्शन लेने का या फिर अपने पर्सन का स्टैंड लेने का, आप चाह रहे थे कि हाँ मेरा पर्सन मेरे लिए एक्शन ले, मेरे लिए स्टैंड ले। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं स्पेशली नाइट टाइम में आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ये पर्सन ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि हाँ मुझे जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना करना तो ज़रूर होगा, है ना। यानी कि खुद को जो है ना इस रिलेशनशिप में डालना होगा या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों को ही एक दूसरे से अटैचमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से चाहते हो कि हाँ ये रिलेशनशिप आगे जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन सीरियस हैं या नहीं है, इस कार्ड के अनुसार से मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं सीरियस हैं। ठीक है,
इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है, द हाई प्रीस्टेस है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और सबसे पहले तो यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के साथ। ये द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, जो कि बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है ना ये भी चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, आप दोनों की शादी हो, आप दोनों के बच्चे हों, आप दोनों की फैमिली हो, ठीक है। तो आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने के मूड में मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ भूल करके एक नई शुरुआत की जाए। ये जो द डावर मोमेंट है इसको ख़त्म करके यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस लाने के बारे में आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है ना ये पीछे की चीज़ों को छोड़ करके, यानी कि देखो पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप दोनों के बीच में आई हैं और आप दोनों के बीच में अभी भी हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका रिलेशन अभी स्टक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप के साथ जो है कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे द एम्प्रेस, यानी कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, काफ़ी खींचे चले आते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। देखो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ये एकदम से कह सकते हैं ना कि जो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है आपकी, आपके पर्सन को यही आपकी तरफ खींचती है, ठीक है। आपकी जो खूबसूरती है, आप इतने पर्सन अपने पर्सन को इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हो ना कि उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत, इससे जो है वेल मेंटेन पर्सन मैंने कहीं देखा ही नहीं, है ना। तो आपके पर्सन के लिए आप एक अनमोल सा वो पर्सन हो जो ये कभी खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी होंगे या इनके खुद के बच्चे होंगे जिसको आप काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया है और आगे भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन कि आगे भी अगर आप इनकी लाइफ में जाते हो तो आप जो है ना इनको बहुत प्यार दोगे, है ना। तो आपके पर्सन जो है ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और ये आपके लिए सीरियस हैं। जैसे ये आपके लिए सीरियस है वैसे ही आप भी इनके लिए सीरियस हो। ये पर्सन को होप है और इनको पता है कि हाँ आप जो है ना सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे हैं, ठीक है, और इनके भी बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों के बच्चे हैं और दोनों जो है एक दूसरे को संभालना चाहते हो। कुछ लोग जो हैं अभी अनमैरिड हैं, ठीक है ना। तो मुझे नज़र आता है कि हाँ आपके पर्सन जो है आपको अपने मन से अपनी वाइफ मान चुके हैं, अपने हस्बैंड मान चुके हैं। तो मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूँगी, नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे वो, ठीक है ना। तो इस कार्ड का मैं यूज़ कर रही हूँ, इस कार्ड को मैं हटा दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी, सो इसको मैं फटाफट हटा रही हूँ ताकि जो है ना हम नेक्स्ट एक्शन भी जल्दी से देख पाएँ, क्योंकि हम शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है मेरे पास एक्शन के लिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपके तीनों डेक मैंने कार्ड निकाले थे, तीनों डेक में 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। यानी कि परेशानियां हैं, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं आप दोनों की लाइफ में। यहाँ पे मुझे कार्ड्स जो हैं वो बताते हैं कि आप दोनों की लाइफ में जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो थर्ड पार्टी का नाम लेते ही जो है ना यहाँ पे कार्ड भी आ गया मेरे पास। आपके जो पर्सन है आपको शादी की कमिटमेंट देने के लिए जो है ना ये पर्सन बेचैन है, ये पर्सन बेताब है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है द हैंगमैन का फिर से कार्ड आया है। आपके पर्सन जब भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, तब जो है ना इनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसके वजह से ये पर्सन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है पर्सन मैंने कहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी उदासी है, यहाँ पे अभी अकेलापन है, यहाँ पे अभी अपने आपके जो पर्सन है अपने अकेलेपन को दूर करेंगे, ठीक है। और अपने अकेलेपन को ध्यान में रख करके तब ये पर्सन जो है किसी से एडवाइस लेंगे और वो उनके एडवाइस देने के बाद से आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और कार्ड्स देख लेते हैं और क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे बताते हैं। इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे, मुझे और 3 कार्ड्स चाहिए, मैं 3 कार्ड्स निकाल करके तब आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जो पर्सन हैं एकदम से न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ शादी भी करेंगे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, वाह जस्टिस का कार्ड आ ही गया, तो मुझे नज़र आता है कि हाँ आपके पर्सन जो है ना शादी करेंगे आपसे, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी और शादी के बाद भी जो है ना लाइफ काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है, ठीक है। सो लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं मेरे पास। लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, नया मोड स्टार्ट होगा। यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं अपनी परेशानियों को, अपने सैडनेस को, अपनी उदासी को ख़त्म करके ये आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ने को जो है एक तरीके से कहा जाए तो होता है ना कि हाँ बेबस हो जाना है ना, एक तरीके से वो मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है यही सोचेंगे कि हाँ मुझे अपने पर्सन की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आया है, नंबर 9 का। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है 9 डेज़ 9 वीक्स 9 मंथ में जो है ना आपके पर्सन आपको कमिटमेंट, मुझे लगता है कि 9 डेज़ में ही आपको कमिटमेंट मिल जाएगी अपने पर्सन से, 9 वीक्स में भी मिल सकती है। 9 मंथ तो अभी लॉन्ग है, लेकिन 9 डेज़ 9 वीक्स कह सकते हैं, ठीक है। किसी किसी को 9 आवर्स में ही आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे और आपसे बात कर ले, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है। तो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।